जीव सुख खोजता है, प्रत्यक्ष में खोजता है। जिनको प्रत्यक्ष में खोजते खोजते थकान हो जाती है, वो परोक्ष में खोजते हैं। और परोक्ष से भी जो उबिया जाते हैं, वे अपरोक्ष की तरफ लौटते हैं। प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष, इन तीन बातों पर ध्यान दीजिए। प्रत्यक्ष कहते हैं इंद्रियों से प्रतीत मान, आंख से जो दिखाई देता हो प्रत्यक्ष है, और कान से सुनाई देता है वो प्रत्यक्ष है, नाक से सूंघने में आता है, जीभ से चखने में आता है, चाम से छूने में आता है, वो प्रत्यक्ष है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांच विषय हैं। विषय कहते हैं पदार्थ को। ये पांचों प्रत्यक्ष हैं। आंख से उसमें केवल रूप दिखाई देता है, अन्य चार नहीं दिखाई देते। ठंडकता आंख से नहीं दिखती, त्वचा से, चाम से पता चलता है। गंध आंख से नहीं दिखती है, नाक से उसका पता चलता है। रस आंख से नहीं दिखता है। सब्जी देख करके आप ये नहीं बता सकते हैं कि इसमें नमक कम है कि ज़्यादा है, कि नमक है ही नहीं, मिर्चा इसमें है कि नहीं। ये सब केवल आंख से देख के नहीं बता सकते हैं, जीभ से चख के बता सकते हैं। शब्द आंख से नहीं दिखते हैं, कान से दिखते हैं, जानने में आते हैं। पांच विषय दुनिया में है और छठा विषय नहीं है। और इसीलिए पांच विषयों को ग्रहण करने के लिए पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, चाम। ये प्रत्यक्ष है। किसके प्रत्यक्ष हैं? जीव के। एक दृष्टा है और एक दृश्य है। दृष्टा कहते हैं जो देखे, और दृश्य कहते हैं जो दिखाई दे। जैसे आप दृष्टा हैं, देखने वाले हैं, और ये जो पर्दे लगे हैं ये दृश्य है। हमारा शरीर आपके लिए दृश्य है, आपका शरीर मेरे लिए दृश्य है, अपना शरीर भी अपने लिए दृश्य है। अपना शरीर अपने को दिखाई देता है। जो जो कुछ दिखाई देता है, सुनाई देता है, सूंघने में आता है, चीखने में आता है, छूने में आता है, वो दृश्य है। माया हम जिसे कहते हैं वो दृश्य के अंदर है। सारा दृश्य माया बन करके हमारे लिए उपस्थित हो जाता है। हम इन्हीं दृश्यों में अपने को भूल जाते हैं। इसीलिए किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। मोहब्बत का जलवा देखने वालों, ऐ लोगों, संभल के बैठना, सावधान, खुद तमाशा न बन जाना। आदमी तमाशा बन जाता है, केवल दृष्टा नहीं रहता है। दृष्टा का अर्थ होता है निष्पक्ष होना, निष्प्रेय होना, अनासक्त होना। जैसे गवाह के लिए यही उम्मीद की जाती है कि वो निष्पक्षता से बात बताएगा, वो साक्षी है। कबीर साहब ने साखी प्रकरण, बीजक के अंतिम प्रकरण को साखी प्रकरण कहा है। उन्होंने दोहों को साखी कहा है। 13-11 मात्राओं पर दोहा में विराम होता है, पहले 13 फिर 11, और इसी को 11 और 13 कर देने से सोरठा हो जाता है। तो दोहा जो 13 और 11 मात्रा पर विराम होने वाला छंद है, साहिब ने उसको साखी कहा है। साखी, साक्षी, दृष्टा। आप दृष्टा हैं, देखने वाले हैं।
देखने वाला खो जाता है और जो दिखाई देता है वही सच हो जाता है। यही जीवन का धोखा है। जो कर रहा है, धर रहा है, देख रहा है, जान रहा है, सुन रहा है, उसका बोध नहीं। और जो दिखाई देता है, सुनाई देता है, चीखने में आता है, छूने में आता है, सूंघने में आता है, सुनने में आता है, उन्हीं में हमारा मन रमता रहता है। उन्हीं के अनुकूल में, प्रतिकूल में, राग में, द्वेष में पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। बच्चा जन्मता है, कुछ दिन के बाद आंख खोलता है, माता बताती है ये तुम्हारा पिता है। माता को तो अपने आप पहचानता जाता है, दूध पीता है, गोद में रहता है, वो पिता का परिचय कराती है, फिर और सब परिचय कराती है। एकदम अपरिचित दृश्य से हम परिचित होने लगते हैं और सब जगह हमारी अहंता और ममता, राग और द्वेष बनने लगता है। और जितना परिचित होता है कुछ दिन में अपरिचय के गर्त में जाता रहता है। बचपन का परिचय बहुत कुछ लुप्त हो गया है। नए नए परिचय बढ़े और नए नए परिचय में भी लुप्त होते चले गए। आज और नया परिचय होता है, उसमें भी खोता चला जाता है और इन्हीं में हम अपने आप को उलझाए रखते हैं। सौदा करने आए बाजार में और झगड़ा लड़ाई कर लिए, जेल चले गए, सौदा वहीं रह गया। कल्याण का सौदा का मानव जीवन में करने आए और इसी जीवन में राग द्वेष करके उलझ गए, सौदा नहीं कर पाए, तो आदमी प्रत्यक्ष में डूबा रहता है। शरीर के लिए प्रत्यक्ष वस्तुओं की आवश्यकता भी होती है। खाने की जरूरत है, पहनने की जरूरत है, निवास की जरूरत है, जीवन की जरूरतें बहुत हैं। उन जरूरतों की पूर्ति के लिए ये प्रत्यक्ष वस्तु की आवश्यकता होती है। लेकिन आदमी इस मर्यादा में नहीं रह पाता है कि हम केवल गुजर कर लें और गुजर करके जो करना चाहिए वो काम करें। गुजर ही जीवन का सब कुछ हो जाता है। गुजर और गुजर के बाद विलास, इंद्रियों का विलास, मन का विलास। पूरा जीवन पेट भरने में और इंद्रियों के भोगों में, दुनिया के संग्रह में और उसमें लड़ने भिड़ने में, राग द्वेष करने में, कलह करने में, विवाद करने में, इन्हीं में चला जाता है। कोई कोई जीव इनसे ऊबते हैं, बाकी ऊबते नहीं हैं। दुख पाते हैं लेकिन ऊबते नहीं। जैसे गधा लत्ती, गधों के बाड़ा में एक गधा दूसरे गधे को पीछे के दोनों पैरों को उठा उठा के फेंक कर मारता है और एक दूसरे को मारते हैं और चींची करते हैं और वैसे में रहते हैं। ऐसे सब लोग गधा लत्ती करते हैं, कलह करते हैं और उसी में मूड़ी डाड़े सुख माने बैठे रहते हैं। इस प्रत्यक्ष से घबराते नहीं। कोई कोई जीव इस प्रत्यक्ष से घबराता है तो लगता है हम गोरख धंधा में फंस गए हैं, यहाँ कुछ सच नहीं है। तब वो परोक्ष की कल्पना करता है, ये दुनिया में सुख नहीं है। कोई ईश्वर होगा, वो मिलेगा तो सुख मिलेगा। भगवान होगा, देवता होगा, ब्रह्म होगा, अल्लाह होगा, खुदा होगा, गॉड होगा। शब्द नाम रखे हैं अलग अलग, लोग कहते चीज एक ही है, शब्द अलग अलग हैं। तो परोक्ष के विषय में हम कल्पना करते हैं और उसकी कल्पना में कुछ आनंद आता है। जब हम प्रत्यक्ष से उबते हैं, दुनिया से घबराते हैं और दुनिया की मोह ममता को घटाते हैं
और परोक्ष में मन लगाते हैं तो हमारे मन में कुछ राहत आती है। एक कल्पना होती है भगवान किसी लोक में है और उसी की कल्पना में हम रमते हैं तो मन में आनंद थोड़ा आता है। या हम ऐसी कल्पना करते हैं हमारे चारों तरफ परमात्मा व्याप्त है, सच्चिदानंद घन है। ऐसी कल्पना में चित्त को थोड़ा संतोष मिलता है। प्रत्यक्ष से ऊब करके जब हम परोक्ष में लगते हैं तो कुछ संतोष होता है, लेकिन पूरा संतोष नहीं होता है, क्योंकि टटोलना रहता है हमें। कहीं भगवान है, कहीं देवता है, कहीं कोई कुछ दे देगा, टटोलते रहते हैं। थोड़ा थोड़ा संतोष मिलता है। इससे भी कोई जो ऊपर उठ जाता है शूरवीर, तब अपरोक्ष बोध होता है। परोक्ष से भी ऊपर उठ जाने पर अपरोक्ष बोध होता है। प्रत्यक्ष इंद्रियों का बोध है और परोक्ष मन की अवधारणा है, और अपरोक्ष मन और इंद्रियों से ऊपर की दशा है, आत्मा की दशा है। इस पर ध्यान दें। पांचों ज्ञान इंद्रियों द्वारा दिखाई सुनाई देने वाला सब संसार ये प्रत्यक्ष है। ये इंद्रियों का बोध है, इंद्रियों से प्रतीत है, इंद्रियों से जाना जाता है। और परोक्ष इंद्रियों से नहीं जाना जाता है, मन की अवधारणा होती है, मन का नक्शा होता है, मन की कल्पना होती है। कोई देवता, कोई ईश्वर, कोई लोक, स्वर्ग इत्यादि, ये मन की कल्पना होती है। इस कल्पना में कुछ आनंद आता है, लेकिन पूर्ण तृप्त नहीं होती है। तब ऐसे जीवों में से कोई सुख जीव इस कल्पना से भी ऊपर उठते हैं। ऐसे लोग ही जब ऊपर उठे हैं तो हमारे पूर्वजों में उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि कहा है। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम मैं ब्रह्म बड़ा, अस्मि हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं तुच्छ नहीं हूँ, श्रेष्ठ हूँ, मैं महान हूँ। पुरा काल में इस बात पर विचार कर लिया गया था हजारों वर्ष पूर्व, और ऐसा ध्वनन दुनिया में और कहीं नहीं है। ये हम बिल्कुल तो नहीं कह सकते हैं कि कोई नहीं सोचा होगा, दुनिया के और कोनों में भी सोचे होंगे, लेकिन इतना साफ, इतनी निर्भयता पूर्वक घोषणा जैसे उपनिषदों में की गई, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, तुम ब्रह्म हो, ये आत्मा ब्रह्म है, ज्ञान ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब बड़ा, बृहत्वाद ब्रह्म, बृहत होने से ब्रह्म है, बड़ा होने से ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ ही बड़ा। बड़ा हम खोजते हैं, वो बड़ा कुछ नहीं है, मैं खुद बड़ा हूँ। ये सीधी सी बात। और इसी को अनलहक मंसूर ने कहा था। सूफी संत थे, लेकिन उपनिषद की घोषणा बहुत पुरानी है, मंसूर की घोषणा पीछे है। जिस काल में उपनिषद में घोषणा हुई है, उस काल में पूरी दुनिया में ऐसी घोषणा कहीं नहीं हुई है। बाइबल नई तो ईसा के बाद बनी है, 2000 वर्ष के अंदर। पुरानी बाइबल ईसा के 300, 400, 500, 700 वर्ष पूर्व जगह जगह संदर्भ बने हैं। ईसा के 1000 वर्ष पूर्व के अंदर ही पुरानी बाइबल सब बनी है। कुरान तो 1400 वर्ष का कुल है, और उसमें ऐसा वचन खोजना ही मुश्किल है। तो उपनिषदों के जो ये वचन हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, और जो अन्य को देवता मानता है वो भोला है, आत्मा ही देवता है। ऐसी घोषणा पुरा काल में पहली बार इतने व्यापक रूप में भारत में उपनिषद के ऋषियों ने किया था। और आप उपनिषदों को देखें
तो उसमें देवता नहीं है, देववाद नहीं है, अवतार नहीं है, कोई अवतार नहीं उपनिषदों में। जो खास उपनिषदें हैं, वैसे तो उपनिषदें पीछे बनते बनते बरसाती मेढक की तरह बहुत बन गई, बरसात में बहुत मेढक हो जाते हैं, वैसे उपनिषदें 100 से अधिक बना दी डाली है। अल्लाह उपनिषद एक बन गई मुसलमानी जमाने में, अरबी और संस्कृत मिला करके एक अल्लाह उपनिषद है। तो ये पीछे की, वैसे पीछे की उपनिषदों में भी अच्छी अच्छी उपनिषदें हैं, छोटी छोटी हैं और उनमें भी ज्ञान की बातें हैं, लेकिन प्रामाणिक उपनिषदें 11 हैं। ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडव, ऐत्रेय, तैत्रेय, तैत्रीय, श्वेताश्वतर, बृहदारण्यक, कठ, छांदोग इत्यादि, जिस पर आदि शंकराचार्य ने भाष्य किया है। उपनिषद सौरभ भी मैंने इन्हीं 11 उपनिषदों के आधार पर लिखा है। उपनिषदों में अवतारवाद नहीं है, देववाद नहीं है, और सस्ता नुस्खा नहीं है, नाम ले लो पाप कट जाएगा, गंगम नहाओ पाप कट जाएगा, पूजा कर लो पाप कट जाएगा, तीर्थ में चले जाओ पाप कटे, ऐसा कुछ नहीं। तर्क युक्त बात है। उसमें भी बीच बीच में कर्मकांड के प्रपंच हैं, लेकिन छांट करके उसमें देखा जाए तो हीरे मोती बहुत हैं। मैंने उपनिषद सौरभ की भूमिका में लिखा है कि जिस काल में पूरी दुनिया सोई थी, उस काल में हमारे यहाँ उपनिषदों के उदार चिंतन हो रहे थे। इसको लेके हमें घमंड नहीं करना है, सेवा करना है। आजकल पढ़ाया जाता है घमंड से कहो मैं हिंदू हूं। आप घमंड से कहोगे हिंदू है तो दूसरे कहें घमंड से हम मुसलमान हैं, कोई कहे घमंड से हम सिख हैं, और शाखा शाखा तमाम फूटेगी। फिर घमंडे घमंड लड़ेगा। घमंड न करो, विनम्रता से कहो। तो उपनिषदों का चिंतन आत्मपरक है। आत्मावारे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यास्तव्य। अरे आत्मा का चिंतन कर, आत्मा को सोच, आत्मा को समझ, वही मनन चिंतन करने योग्य है। कबीर साहब का विचार अपने ढंग से उपनिषद है। मुको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, दोनों बच्चियों ने गाया, ये उपनिषद ही है। उपनिषद का अर्थ है निकट बैठना, उपनिकट निषद बैठना। गुरु के निकट बैठ करके शिष्य गुरु के उपदेश सुनते थे। प्रवाहण जयबल के पास उद्दालक और श्वेतकेतु ने सुना, और उद्दालक के पास श्वेतकेतु ने पूरा सुना तत्त्वमसि का वचन। जनक याज्ञवल्क्य के निकट बैठ करके सुने, नारद सनत कुमार के पास बैठ करके सुने। इस प्रकार शिष्य गुरु के पास बैठता था, गुरु सुनाता था आत्मज्ञान का विषय। हजारों वर्ष पूर्व इतना निर्मल ज्ञान हुआ था, लेकिन पंडितों ने इसका विस्तार नहीं किया। पुराणों को लिखा, महाकाव्यों को लिखा, उसमें प्रपंच भरा। उसमें भी अच्छाइयां हैं, लेकिन प्रपंच बहुत सस्ता सौदा बहुत रखा। पाप करो, मंत्र जपो, पाप कट जाएगा। दिन भर का पाप शाम के मंत्र जप से कट जाता है, और रात भर का पाप सुबह के जप से कट जाता है। तीर्थ करने से सब पाप कटते हैं, और एक एक जिस तीर्थ की महिमा गाई गई तो उस तीर्थ को ऊपर उठा दिया गया। पुराणों में जिस देवता को मुख्य रखा गया, दूसरे को गिरा दिया गया। शिव पुराण में कृष्ण इत्यादि को गिरा दिया गया है, और कृष्ण की महिमा वालों में शिव को गिराया गया है। ऐसे एक दूसरे को गिराए हैं, धमा चौकड़ी चल पड़ी। प्रपंच अपरोक्ष ज्ञान सच्चा ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान। अब आत्मा के ज्ञान में अतिशयोक्ति हुई, मैं व्यापक हूं और सारा संसार मेरा स्वरूप है।
ये इसकी भावुकता है और ये त्रुटिपूर्ण है। व्यापक हो ये महिमा परक वचन है। गांधी जी का व्यक्तित्व व्यापक था, तो इसका मतलब नहीं है कि उनका शरीर पूरी दुनिया में फैला था। उनका गुण महत्वपूर्ण था। व्यापक शब्द महिमा परक है। जैसे एक किशन नाम का आदमी है, उसके घर कई लोग आए, पूछे कि इस घर का मालिक कौन है। किसी ने किशन की तरफ उंगली उठा के कहा, यही इस घर में सब कुछ है। अब कोई अर्थ लगा ले कि किशन इस घर में सब कुछ है, यही दीवार है, यही बटलोई है, यही चूल्हा है, यही चावल दाल है, यही कपड़े लत्ते हैं, यही बर्तन है, तो बहुत गलत होगा। इस घर में किशन सब कुछ है मतलब सर्वे सर्वा है, प्रेरक है, प्रवर्तक है, निर्देशक है, ये अर्थ होता है। आत्मा व्यापक है। आत्मा व्यापक है मतलब आत्मा शक्तिशाली है। एक आत्मा सर्वत्र व्यापक हो, अब आत्मा अखंड है, तो गति नहीं होगी, स्फूर्ति नहीं होगी, संचालन नहीं होगा। ध्यान दीजिए, 2 साप्ताहिक प्रवचन मेरे यहाँ हुए हैं, जो ये करवा रहे हैं इन्हीं के पिता पितामह करवाए थे। वहाँ सड़क पर स्कूल के सामने मंच था, खूब बड़ी सभा जुटती थी। ब्रह्म बात पर मैं रोज कुछ कहता था और छठे छठे दिन दोनों बार जम करके ब्रह्म बात पर कहा था। आज हल्के रूप में कह रहा हूं। आप सोचिए, धीरज धीरज धर कर ध्यान दे करके सुनिए। एक कमरा है, पूरे कमरे में एक पत्थर है, पूरे कमरे में भरा है, एक पत्थर केवल है, 2 नहीं है, तो उसमें कोई घुस नहीं सकता है, क्योंकि वह पत्थर पूरे कमरे में व्याप्त है और ठोस भी है। इसी प्रकार पूरे संसार में एक आत्मा हो और अखंड हो, तब हलन चलन गति स्फूर्ति सृष्टि हो ही नहीं सकती है। एक ही वस्तु अखंड सर्वत्र होने से क्रिया कहां होगी? आपसे हम कहते हैं हटो, तो आप पीछे खिसक जाते हैं, और पीछे अगर जगह ना हो तो कहां खिसकेंगे? जब एक आत्मा अखंड है, सर्वत्र परिपूर्ण है, तो सृष्टि कैसे हो रही है? हलना चलना कैसे हो रहा है? गति कैसे हो रही है? इसलिए बिल्कुल गलत है कि आत्मा एक है और सर्वत्र परिपूर्ण है। आत्मा अनेक है और सर्वत्र परिपूर्ण कोई नहीं है, अपने आप में परिपूर्ण है। आत्मा एक हो तो उपदेश कौन करता है? वो किससे करता है? मैं अकेले यहां बैठ के बोलूं तो लोग समझेंगे पागल है। पागल अकेले में बोलता है, और समझदार आदमी श्रोता देख के बोलता है। जब एक ही है तो किसको सुना रहे हैं? इसलिए एक है, आत्मा एक है, उसका अर्थ है कि गुण में एक है। एक क्वालिटी होती है, क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी संख्या, क्वालिटी गुण। आत्मा गुण में एक है, संख्या में एक नहीं है, अलग अलग व्यक्तित्व है। इसीलिए बंध मोक्ष सबका अलग अलग है। एक का बंध दूसरे के लिए बंध नहीं होता है, एक का मोक्ष दूसरे के लिए मोक्ष नहीं होता है। एक आदमी है, उसका मन निर्मल है, समाधिलीन है। एक आदमी है, विषय वासना में उसका चित्त घूमता है। तो दोनों आत्मा एक कैसे है? जनन मरण करणानाम प्रतिनियमाद युगपत प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्तम सिद्धम त्रैगुण विपर्याच्चैव। ये ईश्वर कृष्ण की कारिका की एक कारिका है। कारिका जो व्याख्या स्वरूप श्लोक कहा जाता है। जनन मरण करणानाम प्रतिनियमाद युगपत प्रवृत्तेश्च। जनन जन्म, जन्म सबके अलग अलग समय में होते हैं और व्यक्तित्व की भिन्नता है। और मरण, मरण भी अलग अलग समय में व्यक्तियों के होते हैं, सबका मरण अपना अलग अलग है। जनन मरण करणानाम प्रतिनियमाद, करणों के प्रतिनियम
करण नाम जानने के साधन, आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, ये 5 बाह्य करण हैं और एक अंतःकरण है जिसको मन कहते हैं। अयुगपत ये सब अलग अलग हैं सबके, और अयुगपत प्रवृत्तिश्च, सबकी प्रवृत्ति अयुगपत है, युगपत नहीं है। एक आदमी खड़ा हुआ तो पूरी दुनिया के लोग खड़े नहीं हो गए, एक बैठ गया तो पूरी दुनिया के लोग बैठ नहीं गए, एक लड़ाई करता है तो सब लड़ नहीं रहे हैं, एक समाधि में है तो सब समाधि में नहीं चले गए। इसलिए अयुगपत प्रवृत्ति, युगपत प्रवृत्ति नहीं है, यानी एक साथ सबकी प्रवृत्ति नहीं, सबकी प्रवृत्ति अलग अलग है। त्रैगुण विपर्याच्य, तीनों गुणों में विपर्य है, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है, कोई सतोगुणी है। इसलिए पुरुष बहुतम सिद्धम, पुरुष बहुत सिद्ध है। ये सिद्ध होता है कि पुरुष बहुत है। पुरुष का मतलब आत्मा। पुरुष, पुरुष शब्द में 2 पद है। कोई कोई शब्द ये गहरा होता है और कोई कोई शब्द कई उसमें पद मिलकर के होते हैं, उसको समस्त पद कहते हैं। कई पद मिलकर के तब एक शब्द होता है। पुरुष में 2 पद मिलकर के एक शब्द है, पुर और उष। पुर नाम आगे, उष नाम जलाना। जो आगे आगे ज्ञान प्रकाश करता रहा है वो पुरुष है। ये जीव आगे आगे ज्ञान प्रकाश करता रहता है, जानता रहता है, हर समय जानता रहता है, इसलिए जीव को पुरुष कहा जाता है। सांख्य दर्शन में तो जीव को आत्मा कहा ही नहीं गया, पुरुष केवल कहा गया है, पुरुष। योग दर्शन में भी ऐसे कहा गया है, पुरुष बहुतम सिद्धम। पुरुष बहुत सिद्ध है, एक नहीं, नहीं आत्मा एक नहीं है, आत्मा अनेक है। इसमें तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, सब आप लोग अलग अलग हैं, हम अलग हैं, तो आत्मा एक कहाँ है? आत्मा का गुण एक है, सब चैतन्य ज्ञान मात्र है। जैसे हम कहें हम आमदी वाले एक हैं, तो आमदी वाले एक हैं भावनात्मक दृष्टि से, द्रव्यात्मक दृष्टि से नहीं। आदमी के जितने लोग हैं सब जम करके एक में थाक नहीं हो गए हैं, सब अलग अलग हैं, लेकिन उनकी भावना एक है, संगठन एक है, कोई काम में सब जुट जाते हैं। ऐसा गांव में पहले बहुत रहा, आजकल बहुत टूट गया है, क्योंकि राजनीति आई, चुनाव बढ़ा तो दुश्मनी इतनी बढ़ गई है कि बस वो भाजपा वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, फलाने वाले हैं, तो दूसरे से बात नहीं करना है, देखना नहीं, उधर ताकना नहीं है। चुनाव आए तो लड़ो, एक दूसरे पटको और चालाकी वालाकी जो करते हो करो, चुनाव खत्म हो जाए बस आपस में घुल मिल के रहो प्रेम से। बड़े राजनेता ऐसे करते, एक दूसरे को गरियाते रहते हैं और पर्दे के अंदर में हंस करके मिलते रहते हैं, वो बड़े कुटिल होते हैं। लेकिन गांव वाले भोले होते, भोग्गा, बस वो कांग्रेस वाला है, वो भाजपा वाला, दुश्मनी करके बैठ गए। पहले ये संगठन था एक। मुझे स्मरण है जहां मेरा शरीर जन्मा है, अयोध्या से उत्तर, उस गांव में इतना बढ़िया संगठन था। एक बच्चा और कोई का बच्चा हो, हरिजन का बच्चा हो, हरिजन भी उस गांव में खूब थे, सभी वर्ग के लोग हैं, आज भी हैं। कहीं बाहर खेत खार में आवाज कर दे, गांव के सभी लोग इकट्ठे होकर पहुंचे, इतना संगठन। और लोग मिलते हैं तो कहते साहब वो संगठन आज भी है, राजनीति होने पर भी दूसरे गांवों की अपेक्षा हमारे यहाँ आज भी बहुत अच्छा है। छत्तीसगढ़ में जो संगठन था पहले, मैं पहले जब आता था उस समय का, आज में अंतर हो गया है राजनीति बढ़ जाने से। तो भावनात्मक एकता, हम आमदी वाले एक हैं, मतलब हम लोगों की भावना एक है। ये नहीं कि सब लोग जम के एक में थाक हो गए हैं। तो आत्मा एक है, इसका मतलब है कि आत्मा का गुण एक है, ज्ञान गुण, सभी आत्माओं का ज्ञान गुण है, इसलिए गुण में एकता है। जैसे गेहूं की एक राशि, धान की एक राशि है, तो धान की राशि में करोड़ों दाने हैं,
दानों का व्यक्तित्व अलग अलग है, सभी दाने अलग हैं एक दूसरे से, लेकिन सभी का गुण एक है, चावलपन सब में एक है। तैसे आत्मा अलग अलग अनेक है, गुण एक है। ये वास्तविकता है। इसलिए आत्मा व्यापक नहीं है। व्यापक है तो उसका मतलब महिमा परक है, क्योंकि इतना सूक्ष्म जीव और जड़ सृष्टि में कितना उसने हलचल मचा रखा है। बड़े बड़े यंत्र। नर्मदाबाद में जब लोग ले गए एक इंजीनियर, बड़े इंजीनियर जो कबीरपंथी हैं, तो कहे साहब हम ले चलेंगे। हम कहे हम देखे हैं 2-3 बार। कहे साहब हम खुद ले करके भूगर्भ में जो सब यंत्र है वहां दिखाएंगे। तो गया, तो 1 किलोमीटर अंदर जाना हुआ, गाड़ी गई वहां सब यंत्र लगे हुए हैं। पानी ऊपर बहता है और तभी उसकी धारा होती है, तब तो यंत्र चलता है, तब बिजली बनती है। अब ये सूक्ष्म जीव चेतन जिसको आंख से देखना असंभव है, इतना सूक्ष्म चेतन जीव और जड़ सृष्टि में हलचल मचाए, तो इससे और व्यापक कौन होगा? व्यापक यानी शक्तिशाली, समर्थ, ये अर्थ है। और दूसरा, अंत में जड़ चेतन एक है। ये ब्रह्मवादी कह देते हैं जड़ चेतन एक कैसे है? जड़ चेतन एक है तो भौतिकवाद और ब्रह्मवाद एक हो गया। फिर वे लोग कहते हैं पानी और पानी की तरंग जैसे एक है, मिट्टी और मिट्टी से बने घट एक हैं, उसी प्रकार ब्रह्म और जगत एक है, क्योंकि ब्रह्म ही जगत हो गया है। तो ब्रह्म निर्विकारी वो जगत कैसे हो गया? तो कहते नहीं, हो नहीं गया है, भासता है। ब्रह्म तो निर्मल है, भासता। तो किसको भासता है? तवाएं बाएं देखते हैं, कुछ उत्तर नहीं दे पाते। तो जड़ चेतन एक है, व्यापक है, ये ब्रह्मवाद में भयंकर दोष है। और तथ्य क्या है? जड़ चेतन अलग अलग है। जड़ अलग है, चेतन अलग है। मिट्टी पानी आग हवा ये तीनों अलग, चारों अलग हैं, और इनके असंख्य कण एक दूसरे से अलग हैं, और जीव सब एक दूसरे से अलग हैं। ये प्रत्यक्ष विभिन्नता है। सारा संसार विभिन्नता से पूर्ण है। आत्मा ब्रह्म है, जीव ब्रह्म है। ये जो जीव बोल रहा है, प्रेरक है, यही ब्रह्म है, महान है। ये बात ठीक है। पारक सिद्धांत इस विषय को शोध करके रखता है। कबीर साहब ने इसके लिए बीजक में बहुत सूत्र दिए हैं। जो पे बीज रूप भगवान, तो पंडित का पूछो आन। कहाँ मन, कहाँ बुद्धि, कहाँ अहंकार, सतरजतम गुण 3 प्रकार। बहुधा वेद कहे तरवे का, विसमृत फल फले अनेका। बहुधा वेद कहे तरवे का, काहे कबीर तय में क्या जान। को धो छूटल को अरझान। 4 पंक्तियों में इतना है कि इसका विवरण देने का भी तो समय नहीं है। बीजक व्याख्या में आप पढ़िए। प्रथम एक जो हो किया भया सो 12 बान। कसत कसौटी नाटिका पीतर भया निदान। एक साखी में काफी। प्रथम एक जो हो किया, पहले जो ये हो किया कि मैं ब्रह्म जगत बन जाऊं, एक हो हम बहुत श्याम प्रजाए। ब्रह्म ने सोचा मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं। एक आकी न रमते, अकेले में आनंद नहीं आया ब्रह्म को, क्योंकि वो अकेले में आदमी रहता तो घबराता है, तो ब्रह्म ही बैठा बैठा घबरा रहा था, इसलिए उसको आनंद नहीं आया। बस एक हो हम बहुत श्याम प्रजाए, एक बहुत मैं प्रजा के रूप में हो जाऊं, तो प्रजा बना लिया, सृष्टि बना ली ब्रह्म ने। अब परेशान है ब्रह्म, उसकी बातें कोई नहीं मान रहा है। कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, कि कोई यहूदी है, एक दूसरे को नास्तिक कहते हैं, काफिर कहते हैं, आपस में लड़ते हैं। सृष्टि एक बार बना लिया, अब उलझा है, उसको समाधान नहीं कर पा रहा है, समझा नहीं पा रहा है। तो ये सब बातें सब भूल भुलैया की कल्पना की गढ़ डाली गई। वस्तुतः आत्मा ब्रह्म है, महान है, श्रेष्ठ है, ये सच है। अब आत्मा से जगत नहीं पैदा हो गया, ब्रह्म से जगत नहीं पैदा हो गया। जगत तो जड़कणों का जोड़ है। ये पैदा कब हुआ? सब समय है। पहले मुर्गी की अंडा है, तो कहते मुर्गी पहले। तो बिना अंडक कैसे मुर्गी? तो कहे हाँ पहले अंडा है। तो मुर्गी बिना अंडा कैसे? पहले बीज है कि वृक्ष, दिन है कि रात?
ये सब कुछ सब समय है। दुनिया नए सिरे से कहीं बनी नहीं है, ये सब समय है। मिट्टी पानी आग हवा नित्य हैं ही, उनके कण नित्य हैं ही, उनमें गुणधर्म नित्य हैं, उनके गुणधर्मों से जगत प्रपंच नित्य है। इसमें बनता क्या है? मूल द्रव्य बनते नहीं हैं, और मूल द्रव्यों से जो विकारी वस्तुएं बनती हैं वो बनती हैं और बिगड़ती, रोज बिगड़ रही हैं। नए सिरे से न सृष्टि बनी है और न इसका प्रलय होगा। सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय की कल्पना बहुत है। बाइबल में लिखा है कि 6 दिन में ईश्वर ने दुनिया बनाई, 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए डॉक्टर को, मास्टर को, ये सब को एक दिन छुट्टी मिलती है। अगर 7 दिन दुनिया बनाता है ईश्वर तो ये छुट्टी आप लोगों को न मिलती। और मुसलमानों का ईश्वर सबसे जबरदस्त है। उसने कहा कुन हो, बस हो गया, बनाना नहीं पड़ेगा। हिंदुओं में भी कहा गया, तो हिंदू शब्द तो नहीं था तब, लेकिन एको हम बहुत श्याम प्रजाए, एक कुन की तरह ही, एक मैं बहुत हो जाऊं। ये सब मनोरंजन है, वो कल्पना है। सृष्टि सदा से है, वो सदा रहेगी। और उसमें कोई एक ब्रह्म ने जगत बना दिया, ये कल्पना है। ब्रह्म आत्मा है, अपने को तुच्छ मान करके ये दुखी है। अपने ब्रह्मत्व श्रेष्ठत्व को समझे और अपने में कायम हो जाए तो तृप्त हो जाए। स्वाद के लिए ललचा रहा है। मिर्चा जिसको जीभ पर रखने से जीभ ऐंठती है, कोई फायदा नहीं होता। उसका स्वाद इतना है कि उसके बिना लोगों को सब्जी अच्छी ही नहीं लगती। और स्वाद की आसक्ति ऐसी हो जाती, मिर्चा बिना सब्जी हो, फेंको फेंको फेंको, ये कोई सब्जी है? मुझे याद है, मैं हरियाणा में था, तो जहाँ था वहाँ पर मेरा भोजन आया तो ज़्यादा सब आ गया। तो घर वाली बुढ़िया थी, अपने साधक से कहा कि इसमें सब्जी और रोटी पहले ही साफ अलग निकाल दो और उसको दे दो, वो तो ज़्यादा है। ले गए उसके पास, घर में बुढ़िया बैठी थी। तो हमारे साधु ने कहा ये रोटी और सब्जी साफ साफ है, अलग रख लो। हाँ, सब्जी में मिर्चा नहीं है। अरे कहे फेंको फेंको फेंको, ये बेकार के। हरियाणा में और बहुत मिर्चा खाते हैं लोग, राजस्थान में खाएंगे ऐसे मिर्चा जो रहेगा लाल लाल सूखा, हाथ से ऐसे निकालेंगे और थाली में रख लेंगे और खूब चर्चा चर्चा खाते रहते हैं। यहाँ भी खाते हैं, उतना नहीं खाते। आदत बना लिया स्वाद के लिए, अब उसके बिना रहा नहीं जाता है। रूप का, गंध का, स्पर्श का, 5 विषयों की आदत बना बना करके गरीब बन गए, दरिद्र बन गए। ट्रेन में मैं चल रहा था, सूटेड बूटेड एक सज्जन बैठे थे सामने, कोई 35-40 वर्ष की उम्र, सुसभ्य थे, लगता था कोई अफसर है। थोड़ी दूर जाना था उनको भी, हमें भी, कोई रिजर्वेशन की जगह नहीं थी। तो जब स्टेशन आवे, हर स्टेशन पर गाड़ी खड़ी हो, पैसेंजर गाड़ी थी, तो वो झांके, लेकिन डब्बा हमारा जरा एक किनारे रहे, प्लेटफार्म पर वो कम लगे। तो 2-4 स्टेशनों पर जब झांक लिए, थक गए, तब उन्होंने मुझसे कहा, महाराज एक सिगरेट देंगे? तो मैंने कहा सिगरेट पी करके आपकी तरह मैं भी गुलाम बनूं? अच्छा अच्छा, आप नहीं पीते, क्षमा करें। आदमी सभ्य थे और सोचे होंगे कि मैले कुचले साधु होते तो गांजा पीते हैं, साफ सुथरे हैं तो सिगरेट पीते होंगे। तो कितना हम अपने को गुलाम बना लिए हैं, हमारा ब्रह्मत्व खो गया है। कहीं मोह कर ले, अब उसको देखे बिना रह नहीं पाते हैं। एक नवयुवक ने मुझे पत्र लिखा, कॉलेज में पढ़ता था, कि साहब एक लड़की से मुझे प्रेम हो गया है। उसके घर वाले जान गए, हमारे घर वाले भी जान गए हैं, हमें रोक रहे हैं, और लड़की के घर वाले भी उसको रोक रहे हैं। महाराज उसके बिना मैं मर जाऊंगा, आप मुझे रास्ता बताइए। तो उसको मैंने पत्र में समझाया और अंत में कड़ा लिखा। मैंने लिखा, मूर्ख, तुम मर जाएगा। अभी पता चले तेरे को कि वो लड़की दूसरे लड़के से प्रेम करने लगी और तुम्हें नहीं चाहती है,
तो तू फूटी आंखों से भी उसको देखना नहीं चाहेगा। ये जो मोह करना दिल्लगी है। दिल्लगी एक मजाक, अपने साथ मजाक है। और दिल्लगी का अर्थ है दिल लगाना। मोह दिल लगाना है, बस दिल्लगी है। और दिल्लगी का अर्थ है मजाक। और कब तक दिल्लगी रहती है? जहां जहां इसमें बैठे लोग स्वयं सोचें, अपनी जवानी में जहां जहां मोह किए थे, क्या आज वैसा मोह है? जिसके बिना आप रह नहीं पाते थे, उसको देखने की आपको रुचि भी नहीं है। तो ये जीव अपने स्वरूप को भूल गया। जीव का स्वरूप निर्मल है, निष्काम है, तृप्त है, कल्याण स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उसमें कोई दुख नहीं। लेकिन तमाम आदत का रोग बना लिए, तमाम आदत। तो उन आदतों में रात दिन उलझते हैं, अपना ब्रह्मत्व खोया है। सब तरफ की आदत काट दो, कोई आदत न रखो। नशा का कोई सेवन ही न करो। नशा के अलावा, नशा तो अस्थूल आदत है, भोग्गापन का आदत है। भोग्गापन तो सब आदत भोग्यपन है। भोग्गा नाम बुद्धू होना, बेवकूफ होना। सिगरेट पीना कोई समझदारी है? बीड़ी पीना, गुटखा खाना, तंबाकू खाना, जिससे पैसे का नुकसान, स्वास्थ्य का नुकसान, वातावरण प्रदूषित करना, अपने परिवार वालों के लिए गलत आदर्श देना, सब प्रकार से गलत है। भोग्गापन है, बुद्धूपन है। लेकिन और भी जो आदतें हैं, काम वासना की आदत, सड़ रहे हैं उसी में रात दिन, बेकार। संतान के लिए नर नारी संयोग चाहिए और बिल्कुल बेकार है। संभालो अपने को। गाली देने की आदत, ईर्ष्या करने की आदत, देहाभिमान की आदत, देह को संवारने की आदत, और भी बहुत गंदी गंदी जो आदतें, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब को काटो, तब अपना ब्रह्म स्वरूप निकल आएगा। सारा कूड़ा कचरा जीवन से झड़ जाए, तब अपना ब्रह्म स्वरूप यानी महान स्वरूप, आप ब्रह्म हैं। जब ये बोध हो जाता है मैं तुच्छ नहीं हूं, महान हूं, ब्रह्म हूं, श्रेष्ठ हूं, और उसी ढंग से वो आचरण करता है। ब्रह्मत्व का आचरण है तृप्त रहना, आत्मसंतुष्ट रहना ब्रह्मत्व है। निर्विवाद रहना ब्रह्मत्व है। एक व्यक्ति एक संत को गाली दे रहा था मेरे सामने, और संत मुस्करा रहे थे, और देर तक वो गाली बक्का, और वे मुस्कराते रहे। तो एक पंडित बैठे थे, कहे महाराज ये महात्मा तो ब्रह्म स्वरूप है। मैंने कहा हाँ, आपकी भाषा बहुत सुंदर है, ये महात्मा तो ब्रह्म स्वरूप है। तो ब्रह्म स्वरूप कौन है? जो निर्माण है, निष्काम है, निर्द्वंद है, उद्वेग शून्य है, वो ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म स्वरूप नाम उच्चतम स्थित वाला। सहनशीलता साधना में मुख्य विषय है। जो जितना सहनशील होगा उतना ऊपर उठेगा। पूर्ण सहनशील हो जाने पर पूरी स्थिति प्राप्त हो जाती है। इस दुनिया में सह लेने के अलावा कोई चारा नहीं है। सभी लोग कहे गए हैं। कबीर साहब ने क्या कहा है? हम तो सबकी कही, मोको कोई न जान। तब भी अच्छा, अब भी अच्छा, जुग जुग हो न आन। मैंने तो सबकी बात बताई, सबके कल्याण की बात कही, लेकिन मोको कोई न जान, मुझे कोई समझ नहीं पाया। ये देखो एक दर्द भरी बात है। जैसे एक पिता कहे कई बच्चे उसके हों और बच्चे मनमानी करें, और पिता कहे कि मैंने इन बच्चों को पैदा किया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, विवाह शादी किया, घर बनवाया, सब कुछ किया, लेकिन ये बच्चे मुझे कुछ नहीं समझते हैं। तो एक पीड़ा है। जैसे कबीर साहब कहते मोको कोई न जान, मैं तो सबके हित की बात कहता, लेकिन मुझे कोई समझ नहीं पा रहा। परंतु साहब के मन में पीड़ा नहीं है, तथ्य कहते हैं। आगे वे बताते हैं तब भी अच्छा, अब भी अच्छा, जुग जुग हो न आन। मैं पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा हूं,
आगे भी युग युग मैं दूसरा नहीं हो जाऊंगा, मैं पूर्ण तृप्त हूं। लेकिन ये टीस तो है कि मैंने सबकी बात कही, सबके सुधार का काम करता हूं, लेकिन लोग मुझे नहीं समझते हैं। ये एक की बात नहीं, सब की बात है। गोस्वामी जी कहते हैं, वो तो बहुत खुले रूप में, धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो को, काहू की बेटी सु बेटा न व्याहब, काहू की जाति बिगारे न सो, मांग के खैबो मसीद के सोइबो, लेबो के एक न देवो को दो, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे पुन सो। ये कवितावली में है। ऐ लोगों, मुझे धूर्त कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कोई कहो, कोई हर्ज नहीं, मैं निश्चिंत हूं। धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, किसी की बेटी से मुझे अपना बेटा नहीं ब्याहना है। लेकिन वो भी चतुर ये नहीं कहते हैं कि किसी की बेटा से मुझे अपनी बेटी नहीं ब्याहना है, अपने बेटक कहते हैं। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, किसी की लड़की से हमें अपना लड़का शादी करना है, कुछ नहीं करना है। काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जात बिगाड़ न सो, किसी की जात को हमें बिगाड़ना नहीं है। मांग के खैबो मस्जिद के सोइबो, मांग के ख्याल लेना है और कहीं मस्जिद में सो जाना है, देव मंदिर में। लेबो के एक न देवो को दो, न एक लेना है न दो देना है, मतलब है कुछ चिंता फिक्र नहीं है। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं राम का गुलाम प्रसिद्ध हूं। जाको रुचे सो कहे पुन सो, जिसके मन में जो आवे कहे, कोई बात नहीं। एक जगह कहते हैं कि साधु जाने महासाधु, खल जाने महाखल, बानी झूठ पूर्व केर उठत हबूब है। मुझे साधु लोग महासाधु मानते हैं और दुष्ट लोग महादुष्ट मानते हैं। ये एक की बात नहीं, सब ने कहा है। अब आपके आसपास में अपना खुद सोच लो। मैं तो कहा करता हूं, राम और सीता जब अयोध्या में थे तो राम सीता को अयोध्या वाले नहीं समझे, सीता के लिए ताना मारे कि रावण के घर में इतने दिन जो रही, वो राम ने फिर पत्नी बना लिया, तो बेचारे राम उनको निकाल दिए। हम निकाले, गलत किए सही किए अलग विषय है, लेकिन ये घटना घटी रामायण के अनुसार। जब वे नहीं रहे तब आप अयोध्या में आज जाकर के देखिए, गली गली सीताराम 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 जपा जा रहा। जब सीताराम रहे तब सीताराम का आदर नहीं किया गया, जब नहीं रहे तब सीताराम जपा जाता है। संसार की ही दशा है। ऐसे संसार में रह करके जो धीरज नहीं रखेगा, सहन नहीं रखेगा, निर्माण होके सह नहीं लेगा, वो ब्रह्म नहीं हो सकता है। ब्रह्म होना, धीरज धर करके सह करके समता में जीना ब्रह्मत्व है, श्रेष्ठत्व है। जिसका चित्त निष्काम है वो ब्रह्म है। आत्मा स्वयं ब्रह्म है, नहीं महान है। ब्रह्म का अर्थ महान होता है। अब ब्रह्म का अर्थ मान लेते हैं सब कुछ, जिसे पैरा भी ब्रह्म है, दीवार भी ब्रह्म है, माटी गोबर सब ब्रह्म है। ये सब भावुकता की बात है, ये सब जड़ है। आत्मा ब्रह्म है। तो भावुकता से ऊपर उठ करके अपरोक्ष स्वरूप का ज्ञान, अपरोक्ष नाम स्वयं प्रत्यक्ष, अपने आप। मैंने आपसे कहा था कि प्रत्यक्ष इंद्रियों से जो जाना जाए वो प्रत्यक्ष ये संसार है, इसमें सब डूबे हैं। और कुछ लोग इससे ऊपर उठ जाते हैं तो परोक्ष, जो मन की अवधारणाएं ईश्वर देवता इत्यादि की उपासना करते हैं और उनको थोड़ा संतोष मिलता है। लेकिन जिन्हें अपरोक्ष बोध हो जाता है, इंद्रियों से प्रतीतमान जगत से भी ऊपर उठे और मन की सारी अवधारणाओं से, कल्पनाओं से ऊपर उठ गया, तो अपने आत्मा में विश्राम पा गया, वो अपरोक्ष बोध वाला है। अपरोक्ष बोध जीवन का उच्चतम स्तर है। उपनिषद में परोक्ष अपरोक्ष दोनों वर्णन है। अपरोक्ष मुख्य है। कबीर साहब का बोध अपरोक्ष का है, स्वयं प्रत्यक्ष का है।
दोनों बच्चियों ने गाया था अभी, मुको कहाँ टोटे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और हर सांसों की सांस में वही तो है, तब सांस चल रहा है। प्राण से प्राणा, ये उपनिषद में कहा गया, जो प्राण का प्राण है। प्राण तो हवा है, ये प्राण का प्राण आत्मा है, वही ब्रह्म है और वही आप है, आपसे वो अलग नहीं है। ये सब विस्तार का परिणाम ये समझें कि अपने को दुखी महसूस न करें। आप किस लिए दुखी हैं? कोई कुछ कह दिया है, कुछ धन घट गया है, रोग लग गया है, कोई बीमार हो गया है, किसी ने अपमान कर दिया है, तिरस्कार कर दिया है, कोई प्रिय व्यक्ति नहीं रह गया है। ये सब संसार का स्वभाव ऐसे ही चलता है। आपका आत्मा सबसे अलग थलग नित्य निर्मल है। अपने मन को दुनिया से हटा करके आत्मचिंतन में लगाओ, आत्मलीन हो जाओ। चश्म बंदो गोश बंदो लब्य बंद गर नबीनी सर्रे हक बरमन बखन, रूमी साहब ने कहा है। एक इस्लामिक संत थे ईरान के। चश्म बंदो आंखें बंद कर लो, गोश बंदो कानों को बंद कर लो, लब विबंद ओठों को बंद कर लो, गर नवीनी सर्रे हक, इतने पर सत्य के दर्शन न हो, बरमन बखत मेरा मजाक उड़ाना। और इसके हजारों वर्ष पूर्व सनत कुमार ने कहा नारद से छांदोग्य उपनिषद में, यत्र नानद पश्यत नानद श्रणोत नानद विजाना सभूमा। जब दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं जानता, ये भूमा की स्थिति है। देखना सुनना जानना बंद करो, समाधि में चले जाओ, शांत चित्त लीन हो जाए। कबीर साहब ने कहा, समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होए, कहें कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। पहले समझ बूझ ले तब जड़ हो जाए। पहले जड़ होने के साहब नहीं कहते हैं। खूब समझ लो आत्मा अनात्मा को, तब जड़ हो जाओ, अनाड़ी बन जाओ। समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होए, सारा बल का घमंड छोड़ करके निर्बल निर्मानी हो जाओ। कुछ मेरा नहीं है। जब तक अपने आप को बिल्कुल निर्माण नहीं किया जाएगा, मोक्ष के द्वार में प्रवेश नहीं होगा। कहें कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। साहब कहते ऐसे संत का कोई पल्ला नहीं पकड़ सकता है। मस्तराम वाली कहावत आपसे कह के समाप्त करूंगा। एक मस्तराम लेटे थे और मुर्दा एक पड़ा था। तो मस्तराम ने मुर्दे से पूछा, मस्तराम मुर्दे से पूछे, मुर्दा कुछ बतलाओगे? तो मुर्दा में से मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। मस्तराम ने मुर्दे से पूछा, मुर्दा तुम कुछ बताओगे, मुझे उपदेश दोगे? तो मुर्दा ने कहा, जरूर दूंगा। मर जाओ सुख पाओगे। मैं मर गया, झंझट खत्म, तुम भी मर जाओ। मर गए बस चिंता खत्म, कुछ चिंता नहीं। जो मर जाता है घर चाहे जैसे रहे, कुछ चिंता उसको नहीं, ऐसे मर जाओ। तो मर जाने क्या जहर खा ले? ये मरने करता है, मन को मार लो। अभी आप उठोगे घर जाओगे, अब आपकी पत्नी कहीं कड़ा कह दी तो आप मर जाओ शांत, बस ठीक हो जाएगा। उसने कड़ा कहा, आप डबल कड़ा कहे, बल्लंग का कांड शुरू हो गया। लड़के ने ही कुछ उल्टा पलटा कह दिया। भाई लड़के तो, लड़का भी तो मनुष्य है, आप सह लो, बस अमृत हो जाए, मर जाओ सुख पाओगे। सास कुछ कहे तो बहू सह ले, बहू कहे तो सास सह ले, देवरान कहे तो जेठान सह ले, जेठान कहे तो देवरान सह ले, ननद अगर कुछ कह दे तो भावज सह ले, और भावज कुछ कह दिया तो ननद सह ले। सह लो शांत, फिर ब्रह्म स्वरूप हो। तो जिसको खोज रहे हैं हम परमात्मा को, अपना आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन ये खाली इतना कहने से काम नहीं होगा। जब मन का, तन का, वाणी का सब कूड़ा कचड़ा हटा करके शुद्ध बुद्ध स्थित अपनाई जाएगी, पवित्र रहनी में चला जाएगा, निष्काम हुआ जाएगा, निर्माण हुआ जाएगा, तब वो दशा आएगी। उसके लिए भक्ति, सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, मनन, चिंतन करो। आप लोगों से मैं अपील करता रहता हूं। अब आप लोग तो सुनने वाले कम हैं,
मैं कह देता हूं, सुनो चाहे न सुनो। इतने लोग यहां बैठे हैं, सुबह शाम कितने लोग बैठते हैं अकेले में? रोज सुबह शाम अकेले में बैठें, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ें, आत्मचिंतन करें, ध्यान करें। कितने लोग बैठते? जब बैठोगे नहीं, चिंतन मनन नहीं करोगे, अध्ययन नहीं करोगे, तो उस दिशा में प्रगति कैसे होगी? समय भागा जा रहा है, इसी में एक दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए कल्याण मार्ग में जम करके लगना चाहिए। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं।